वेलकम टू न्यू मार्केट एनालिसिस वीडियो। तो देखते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है और लास्ट यस्टरडे मार्केट ने किस तरीके से हमारे लेवल्स के ऊपर परफॉर्म किया था। उसके बाद एक और न्यूज़ है जो कर्नाटक के इलेक्शन हुए उसमें बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे जाके कांग्रेस की ज़्यादा सीट्स आए तो उसका भी इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर किस तरीके से हो सकता है, ये सब हम लोग चार्ट के ऊपर समझते हैं। तो चलो पहले निफ्टी के चार्ट के ऊपर आते हैं। निफ्टी के चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखें तो लास्ट डेज मैंने बताया था कि 18,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। उस लेवल से मार्केट ने किस तरीके से रिएक्ट किया है और ऊपर के साइड जो मैंने रेजिस्टेंस बताया था उस लेवल के भी ऊपर मार्केट ने किस तरीके से जाके क्लोजिंग दी है उस वो सब हम लोग चार्ट के ऊपर समझते हैं। तो 15 मिनट चार्ट के ऊपर पहले चलते हैं हम लोग। 15 मिनट चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो जो हम लोगों ने लेवल्स बताई थी परफेक्टली उसी लेवल को मार्केट ने क्या किया है, बाउंस बैक किया है। 18,200 की जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं वहां से मार्केट ने बाउंस बैक किया है। और ऊपर के साइड जो रेजिस्टेंस बन रहा था 18,340-50 का, कहीं ना कहीं वहां पे ही जाके एक मार्केट को हर्डल बना है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस तरीके से मार्केट ने परफॉर्म किया है। यही मार्केट 4 5 6 दिन हो चुके हैं इसी जोन में परफॉर्म कर रहा है 150 पॉइंट्स के जोन में, जिसमें डाउन साइड और अपसाइड हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। अभी कल के दिन मार्केट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपसाइड का जो जो रहने वाला है जो है कि 18,350 का जो जोन है बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं मार्केट के लिए। अगर वो जोन मार्केट कल ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा सा अप मूव हम लोगों को 150 पॉइंट्स का अपसाइड में देखने के लिए मिल सकता है, जो कि टारगेट आएगा 18,500 तक का। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट अपसाइड में जा सकता है। तो अगर इलेक्शन का कुछ तो इम्पैक्ट रहा मार्केट के ऊपर तो 18,200 की एक ही लेवल है जो मार्केट को सपोर्ट दे सकती है। अगर कहीं ना कहीं वो लेवल टूटती है यहाँ से 120 पॉइंट्स डाउन, अगर वो लेवल टूटी तो मार्केट सीधा 18,000 तक फॉल हो सकता है, 18,060 के लेवल तक फॉल हो सकता है। तो इसको किस तरीके से मार्केट हम लोग देखेंगे, कल के दिन किस तरीके से निफ्टी में ट्रेड करेंगे पहले वो समझते हैं। मार्केट कल के दिन जैसे गैप अप या गैप डाउन होगा, बहुत सारी पोजीशन एफआईएस डीआईएस की कैरी फॉरवर्ड बाइंग साइड में है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पहले उनको पोजीशन काटनी पड़ेगी। तो क्या होगा, पहले 15 मिनट में अगर फ्लैट मार्केट ओपन होता है तो फ्लैट मार्केट ओपन होते ही वो सब लोग अपनी पोजीशन जैसे ही निकालेंगे, मार्केट में एक शार्प फॉल आएगा। पहले 5 से 10 मिनट हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे या 15 मिनट ट्रेड नहीं करेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट दो तरीके से परफॉर्म कर सकता है, पहले 15 मिनट में मार्केट नीचे आके इस लेवल पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके अगर यहाँ से 250 के लेवल के आसपास बाउंस बैक दिखाएगा और वहां से अगर नीचे आएगा और जैसे ही 200 की लेवल सेकेंड हाफ में अगर तोड़ेगा तो यहाँ से एक 150 पॉइंट का इमीडिएट सेल ऑफ हम लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। और उसके बाद अगर अप साइड में कहीं ना कहीं हम लोग इस जोन में तो ट्रेड करने वाले हैं नहीं, अप साइड में अगर 350 का लेवल ब्रेक होता है, जैसे इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं हुआ मार्केट का, साइडवेज या गैप अप गैप डाउन होके अगर पूरा कवर करके 350 का लेवल ब्रेक कर दिया तो मार्केट में अप साइड में पूरे दिन अप साइड की रैली हम लोगों को देखने के लिए मिल सकती है। तो यहाँ पे डाउन साइड में 18,200 की जो लेवल है वही इंपॉर्टेंट है, और अप साइड में अगर हम लोग देखें तो 350 की जो लेवल है बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट में अप साइड के लिए। तो ये दो लेवल है, इसमें अगर कहीं ना कहीं यहाँ से बाउंस बैक, अगर कल के दिन एक फॉल आता है मॉर्निंग आवर्स में फॉल आता है और यहाँ से बाउंस बैक लेता है तो हम इस बाउंस बैक पे ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ ये यहाँ पे एक ट्रैप भी बन सकता है। यहाँ से अगर बाउंस बैक लिया और वो अप साइड में जाके डे हाई ब्रेक करके ऊपर जा रहा है तो ये हम लोग बाइंग के लिए सोचेंगे। अदरवाइज ये बाउंस बैक देखिए यहाँ पे इस लेवल से कहीं ना कहीं वो नीचे आ सकता है और यहाँ से एक फॉल ले सकता है मार्केट। बैंक निफ्टी में देखें तो कल के दिन बैंक निफ्टी में बहुत तेजी थी, सभी बैंक टॉप परफॉर्मर में थी। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में 1500 की जो लेवल है, मैंने कहीं ना कहीं बताया था कि 600 की जो लेवल है, 600 की लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के लिए। तो यहाँ से ही रिवर्सल आ रहे थे मार्केट में, तो मैंने कहा था जैसे 600 की लेवल टूटेगी हम लोगों को एक रॉकेट मूव देखने के लिए मिल सकता है। तो वहां से बहुत इमीडिएट 300 पॉइंट का रॉकेट मूव हम लोगों को मिला था। तो वहां से मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाके क्लोज हुआ है 800 की लेवल के आसपास। तो वही बात है, अगर कल के दिन मार्केट को कोई सपोर्ट है तो वो है 500 का। डाउन साइड में जो लेवल का सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं 500 के लेवल का सपोर्ट है। तो यहाँ पे वही है 500 का लेवल अगर ब्रेक होता है यहाँ पे तो वो मार्केट को नीचे जा सकता है। 500 का लेवल हम लोग मार्क करते हैं, यहाँ पे 500 का जो लेवल है वो नीचे 600 का जो रेजिस्टेंस था वहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आ सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें
तो ये जो लेवल है 500 का वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कल के दिन ये लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ से बैंक निफ्टी फॉल करेगा सीधा 300-400 पॉइंट्स का। तो फर्स्ट टारगेट हम लोगों को 500 टूटने के बाद 300 बनेगा, एंड देन सेकेंड टारगेट जो बनेगा 40,100 का, 43,100 का। तो ये दो टारगेट हम लोगों को कल के दिन इमीडिएटली मिल सकते हैं। सेम बैंक निफ्टी में निफ्टी की तरह ही ट्रेड करेंगे। डाउन साइड में 500 का लेवल टूटा या फिर 500 की लेवल से रिवर्सल आया और 600 की लेवल पे बाउंस बैक आया, और बाउंस बैक लेके अगर ये लेवल टूटता है तो यहाँ से इमीडिएट फॉल हम लोगों को बैंक निफ्टी में दिखाई दे सकता है। अप साइड में वही लेवल इंपॉर्टेंट है 1800, कल का जो हाई है 43,900, अगर ये टूटा तो कहीं ना कहीं 44,000 तक जा सकता है। वहां से अगर अच्छा खासा सस्टेन होता है तो अपसाइड में हम लोगों को टारगेट 44,200 का देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये थे निफ्टी बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक। उसके बाद चलते हैं स्टॉक के ऊपर, कौन से स्टॉक में अभी परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे डाउन साइड में हम लोगों को सबसे ज़्यादा वीक जो दिखाई दे रहा है बैंकिंग सेक्टर में। हम लोग अगर चाहे तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत अच्छा खासा स्टॉक है जो वीक दिखाई दे रहा है। उसमें अगर हम लोग जाए तो यहाँ पे कहीं ना कहीं SBI जो है अपर साइड पे लेवल पे जाके कहीं ना कहीं वीक हो चुका है। यहाँ पे इसके चार्ट के ऊपर जाके हम लोग स्टडी करते हैं और देखते हैं किस तरीके से क्या हुआ है इसमें। यहाँ पे अगर 1 डे के टाइम फ्रेम में आए हम लोग तो यहाँ पे देखो मैं क्यों बोल रहा हूँ वीक लग रहा है, बिकॉज ऑफ ये एक लेवल पे आके रुका है। जो लेवल था उसका यहाँ पे कहीं ना कहीं आया है, वहाँ से 1-2 बार शार्प फॉल भी आया है। तो यहाँ पे इसका जो लेवल है 570 का वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है डाउन साइड के लिए। जैसे ही 570 टूटता है हम लोग को इमीडिएट टारगेट 560 और उसके बाद जो टारगेट है 545 का, ये दो टारगेट हम लोगों को डाउन साइड में दिखाई दे सकते हैं। अप साइड में जाए तो अप साइड में हम लोग एक्सिस बैंक में जाएंगे, बिकॉज ऑफ एक्सिस बैंक में लास्ट 2 दिनों से अच्छी खासी बाइंग रैली आ रही है। इसमें अगर बाय करना होगा तो एक्सिस बैंक में हम 920 की जो लेवल है वो टूटने के बाद एक्सिस बैंक में हम लोग बाय कर सकते हैं। इंट्राडे में हम लोगों को 940 तक या 2 दिनों में 940 तक हम लोगों को यहाँ पे टारगेट दिखाई दे सकते हैं। अगर 940 सस्टेन रहा तो ये ऑल टाइम हाई टच करेगा 970 का। तो वही है। उसके बाद एक और जो स्टॉक है वहाँ पे हम लोगों की बहुत ज़्यादा नज़र है, वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स में क्या हो रहा है ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स एक न्यू रैली के लिए तैयार हो रहा है। तो उसके चार्ट के ऊपर 1 डे में हम लोग समझते हैं कि न्यू रैली कैसे मिल सकती है यहाँ पे। तो देखो टाटा मोटर्स का जो 520 का रेजिस्टेंस था, पुराना रेजिस्टेंस है 520 का, वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई जो है इसका अभी 52 वीक का हाई जो है वहाँ पे जाके कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बनाया है। अगर इस बार 520 के ऊपर निकलता है तो सीधा हम लोगों को मंथली जोन में टारगेट मिलेंगे। यहाँ पे मंथली जोन में अगर हम लोग देखें टाटा मोटर्स को तो यहाँ पे कहीं ना कहीं टाटा मोटर्स इसके बाद हम लोगों को डायरेक्टली 550 और उसके बाद जो है 600 का यहाँ पे टारगेट हम लोगों को स्विंग ट्रेड में दिखाई दे सकता है। तो इसमें टाटा मोटर्स में वही लेवल इंपॉर्टेंट है जो कि 2014 और 16 के लेवल्स आए थे, उससे भी ये ऊपर निकल सकता है। उसी की तैयारी यहाँ पे दिखाई दे रही है। 1 मंथ में यहाँ पे कहीं ना कहीं इनवर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न जो है वो परफॉर्म हो चुका है। तो जैसे ही 520 का लेवल हम लोग ब्रेक करेंगे हम लोग इमीडिएटली 480 का मतलब 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे 80 से 100 और 200 पॉइंट की रैली के लिए मूव यहाँ पे टाटा मोटर्स कर सकता है। उसके बाद एक और जो स्टॉक है हैवल्स। हैवल्स में अगर हम लोग देखें तो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हैवल्स बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न में है। डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे कहीं ना कहीं हैवल्स अगर आप देखोगे तो एक अप मूव लेने के लिए रेडी है, बट जो उसका हर्डल है वो कहीं ना कहीं यही लेवल है कि 1322 का जो लेवल है वहाँ पे वो कल के दिन भी सपोर्ट रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है। तो वो कहीं ना कहीं अगर ब्रेक हो जाए हैवल्स में 1322 का तो ये ब्रेक होने के बाद हम लोगों को इमीडिएट टारगेट 1360 तक के मिल सकता है।
और उसके बाद 1400 तक की भी इसमें टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो ये रही कल के मार्केट एनालिसिस वीडियो। फर्स्ट 15 मिनट में हम लोग वॉलेटिलिटी और न्यूज़ की वजह से ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद जिस साइड में मार्केट जाएगा, डाउन साइड में जाएगा, तो एक पुल बैक का वेट करेंगे। डायरेक्टली डाउन साइड में हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज ऑफ बहुत सारे कैरी फॉरवर्ड पोजीशन जो है अपसाइड के लिए बने हुए हैं, उनको निकालने के लिए कहीं ना कहीं पुल बैक की ज़रूरत लगेगी। तो पुल बैक जैसे आएगा और पुल बैक में फॉल आएगा, तो वहाँ से हम लोग यहाँ पे डाउन साइड के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कल ट्रेड करेंगे। मिलते हैं न्यू वीडियो में। हम लोग आज से एक न्यू सीरीज लॉन्च करने वाले हैं मार्केट के ऊपर। जो स्ट्रैटेजीज है, जो ट्रेंड्स है, वो कहीं ना कहीं आज और कल के दिन में एक नया वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। एक पूरी सीरीज रहेगी, इसमें आप लोगों को बेसिक टू एडवांस पूरी का पूरा नॉलेज हम लोग यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर शेयर करने वाले हैं।